We do not endorse any kind of hacking, human flesh involved or not. We don't recommend the hacking of Digvijay Singh's computer or person. That's how opposed we are to hacking. We have made a solemn vow to laugh at everyone who tries to hack us, and if you are a hacker, you will do well to remember. Your hacking attempt will last a maximum 1 hour, but we will laugh at you forever. These episodes will be in the cloud for eternity. If you enjoy eternal damnation, please come and hack us. Jai Hind. Hello and welcome to Jai Hind. वाह, बिग न्यूज। जय हिंद की वेबसाइट jaihind.tv हाल ही में हैक हो गई। जी, some anti-India agents demanding freedom for Kashmir hacked our website and posted subversive, stupid messages on our homepage. If you don't believe, check this out. सबसे पहले तो उन चूतियों को मेरा प्रणाम जिनकी ये ग्रैंड प्लानिंग है कि वेबसाइट हैक करने से कश्मीर मिल जाए। अबे वेबसाइट हैक करने से किसी को आज तक एक नींबू और 100 ग्राम मिर्ची भी नहीं मिली है और तुम लोग कश्मीर मांग रहे हो चूती। रियली जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें क्या लगा कि हमारा रिएक्शन क्या होगा? कि हाय अल्लाह, हमारी वेबसाइट हैक कर ली, अब हम क्या करें? चलो अपना शो बनाना छोड़कर एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, अब फिर 2014 में इलेक्शंस लड़ते हैं और अपनी न्यूली लॉन्च पार्टी को इतनी सीट्स जिताते हैं कि हमारी सेंटर में बिना किसी कोएलिशन के सरकार बन जाए, और सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम हम ये करें, कश्मीर तुम लोगों को दे दें क्योंकि 3 साल पहले तुमने हमारी वेबसाइट हैक कर ली थी। ऐसा कुछ सोच रहे हो आप लोग? अरे सालों में इतना ही दम है हैक करने का तो भारत सरकार की IRCTC या MTNL की वेबसाइट हैक करके दिखा। 6-6 घंटे तक लॉगिन ही नहीं हो पाता है यार। हैक क्या घंटा करोगे? बाल सफेद हो जाते पता है लॉगिन करते करते। और पता चला हैक करने गए थे MTNL की वेबसाइट, बदले में तुम्हारी क्रेडिट कार्ड से दयानिधि मरण का 323 फोन लाइंस का 200 करोड़ का बिल कट गया। मार जाएगी, ट्राई भी मत करना। और हम लोग तो शरीफ हैं, सीधे साधे हैं, अहिंसावादी हैं। औरिंदम चौधरी की वेबसाइट हैक करते तो पूरे वर्ल्ड वाइड वेब को सू कर देता वो चोटी वाला 10,000 करोड़ के लिए। But really, dear hackers, next time you want to scare us and threaten us, please put a more scary message than the one you did this time. Something like this. जब तक कश्मीर नहीं मिलता, हम हर रोज डॉली बिंद्रा की एक नई फोटो तुम्हारी वेबसाइट पर पोस्ट करेंगे, यही हमारा बदला। वैसे थैंकफुली इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स ने ही हमें हैक करने की कोशिश की। मारिया सुसायर आज हैक करती तो वेबसाइट के 300 टुकड़े हो जाते। But at the risk of sounding immodest, जय हिंद हिंदुस्तान का पहला ऑनलाइन शो है जिसे हैक किया गया है, and you know why? क्योंकि इंडिया में और कोई वेब बेस्ड शो है ही नहीं। Okay, now for the real celebration. जय हिंद हिंदुस्तान का पहला टीवी शो है जिसे हैक किया गया है। बाकी सब देखने लायक नहीं है तो कौन हैक करे? हमारे सोर्सेस से खबर मिली है कि हैकर्स पिछले 1 महीने से हमारी वेबसाइट को मॉनिटर कर रहे थे। एंड नॉट अ कोइंसिडेंस, पिछले 1 महीने से ही सविता भाभी के पुराने वीडियोस के हिट्स अचानक से बढ़ गए। सो बेसिकली, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हैकर्स अभी आंख सेकने से बाज नहीं आते। सालो ऐसे मिलेगा कश्मीर तुम लोगों को, यही कुर्बानी है तुम्हारी। एंड यस, नेक्स्ट टाइम यू हैक, प्लीज लीव योर ईमेल आईडी ताकि बाद में कभी हमें ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़े तो तुमसे काम करवा सके। यू नो, वी लाइक पीपल जो फ्री में काम करते हैं। अभी आ गए हमारी सुसाराज को साथ खून माफ, बूथनाथ, लेट नाइट न्यूज और ओबामा की चमत्कारी शक्ति। लेकिन उससे पहले कुछ वादन बजा।
हाँ जी, वेलकम बैक। अपने लवर नीरज ग्रोवर के मर्डर में अपने एक और लवर जेरोमी का साथ देने वाली माइक्रो स्टारलेट मारिया सुसायराज। यस यस, एक होता है स्टारलेट, एक होता है मिनी स्टारलेट, एक होता है माइक्रो स्टारलेट, एक होता है नैनो स्टारलेट। नैनो स्टारलेट भी होता है, लेकिन नैनो स्टारलेट इससे पहले कि किसी को उसके अस्तित्व के बारे में पता चले खुद ब खुद फट जाता है और नैनो सुपरनोवा बन जाता है। एनीवे, सो मारिया सुसायराज नाम की माइक्रो स्टारलेट अपने प्रेमी के 300 टुकड़े करने में मदद करने के बाद भी कोर्ट से रिहा हो, क्योंकि हमारी महान पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस का कहना था मारिया ने जेरोमी के खिलाफ गवाही दे दी है, लेकिन मारिया के खिलाफ गवाही देने वाला कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। सो बेसिकली पुलिस चाहती थी कि जिसका खून हुआ है वही बंदा वापस आकर गवाही दे, तभी मारिया पर इल्जाम साबित हो। वैसे खबर है कि अब बिग बॉस वाले मारिया सुसायराज के पीछे लगे हैं कि वो शो के आने वाले सीजन में बिग बॉस की पार्टिसिपेंट बने। आई होप शी एक्सेप्ट्स। कम से कम 6 हफ्ते तक तो बाकी की दुनिया सेफ रहेगी। पार्टिसिपेंट्स का क्या होगा पता नहीं, लेकिन हाँ, वो वैसे भी जीत सकती है, सब मर गए अकेले। बट द रियल व्हाट द न्यूज केम फ्रॉम राम गोपाल वर्मा, जिन्होंने एक ट्वीट करके मारिया सुसायराज को फिल्म ऑफर कर दी। आई थिंक RGV हैज नॉट ओनली लॉस्ट इट, ही हैज शिफ्ट ऑल्ट डिलीटेड इट। मतलब वॉट एवर लिटिल ही है। RGV अब डायरेक्टर्स के राखी सावंत हो गए। रामू ने हाल ही में बुढ़ा होगा तेरा बाप देखकर यह भी ट्वीट किया कि बिग बी इज अ not to do more such films and I am a land not to offer him such films. Now, without going into the reasons, we totally agree with both the parts of his statement. वैसे रामू ने नहीं चूत बोला, you know, like booth with a H, like a true blue Telugu, which shows कि फालतू चीजों में उनकी डिटेलिंग अभी भी काफी अच्छी है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि होमोसेक्सुअलिटी एक बीमारी है, और राहुल गांधी ने कहा है तो है, सबके सामने बोलने की क्या जरूरत है आजाद साहब। नेशनल कन्वेंशन ऑन एड्स में बोलते हुए गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा है कि मेन हैविंग सेक्स विद मेन एक बीमारी है, लेकिन हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं कि ये बीमारी कहां से फैल रही है, क्योंकि इसको रिपोर्ट नहीं किया जाता। आई थिंक इस स्टेटमेंट के साथ गुलाम नबी आजाद ने कपिल सिब्बल, जयराम रमेश और डिगी राजा से बाजी मार ली है। फॉर द फुट इन द माउथ अवार्ड ऑफ दिस मंथ। अगर करंट रैंकिंग देखें तो फुट इन द माउथ अवार्ड ऑफ द मंथ में इस साल 2 बार सिब्बल, 2 बार जयराम रमेश और 2 बार दिग्विजय सिंह उर्फ डिगी राजा जीत चुके हैं, लेकिन इस महीने का अवार्ड गुलाम नबी साहब ने हैंड्स डाउन जीता। वैसे आपको याद होगा गुलाम नबी आजाद वही महानुभाव है जिन्होंने 2 साल पहले कहा था कि गांव में टीवी होने से पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। ये देखिए, आई थिंक ही इज टेकिंग हिज हेल्थ मिनिस्टर टैग टू सीरियसली। हर चीज में उनको हेल्थ का ही एंगल दिखने लगता है। टीवी कॉन्ट्रासेप्टिव है, होमोसेक्सुअलिटी बीमारी है, और अगर उन्हें सारी बीमारियां और उनके सॉल्यूशन पता हैं तो हियर इज अ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स, जिसकी बीमारी के नाम वो हो सकता है बता दें। नंबर 1, पीएम होने के बावजूद कई महीनों तक गायब रहना, गुमसुम से बैठे रहना और हमेशा एक मक्खी गले में फंसी हो उस तरह बात करना। नंबर 2, बात पर गरीब किसानों के घर चले जाना, उनको प्रॉमिस करके आना और घर आते ही सब भूल जाना। इस बीमारी का नाम क्या है गुलाम नबी जी? नंबर 3, सबसे बड़ी बात, उस बीमारी का नाम क्या है जिसमें इटली की मिडिल एज्ड लेडी इंडिया आकर कुर्सी से चिपक जाती है? आई एम श्योर आपको जरूर पता होगा। हैदराबाद में एक स्कूल खुला है जो 6 महीने के बच्चों को एडमिशन दे रहा है, और जिनका दावा है कि 4 साल का होते होते बच्चे की IQ जो है वो 150 हो जाएगी।
एक मिनट, कहीं अरिंदम चौधरी ने प्ले स्कूल तो नहीं खोल लिया? कौशल्या ग्लोबल स्कूल नाम के इस नमूने का दावा है कि ये लोग बच्चे को 4 साल की उम्र में इतना तेज बना देंगे कि she would be identifying flags of 100 countries, read a book, do maths, have musical intelligence and be physically superb. Yes, physically superb. Now whatever that means. But I don't know about kids, but I know about many adults who can and should go to this school. और आई एम श्योर बहुत से माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे होंगे ताकि उनका बच्चा 150 का IQ पाले और 150 का IQ पाते ही इतना समझदार हो जाए कि माँ बाप को घुमा के एक चांटा मारे और बोले क्या चूतिया बा है, क्यों भेजा ऐसे स्कूल में? लुक एट दिस पैम्फलेट. इसमें लिखा है कि नोबेल प्राइज विनिंग फॉर्मूला यूज करके बच्चे को 150 का IQ दिलवाएंगे. यस, नोबेल प्राइज विनिंग फॉर्मूला. आई थिंक एज अ नेशन वी डिजर्व पीपल लाइक सत्य साई बाबा एंड शरद पवार. हम लोग चूतिया बनने के लिए ही पैदा हुए हैं. और अभी बाकी है आज का एलएनएन और भूतनाथ, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. पीएम ने हाल ही में एक भाषण में कहा है कि 25% बांग्लादेशी इंडिया से नफरत करते हैं. आई थिंक ये सच है. 25% ही कर सकते हैं, बाकी के 75% तो इंडिया में ही रहते हैं. पर बड़ा सवाल ये है कि पीएम ने किस स्टडी के आधार पर ये 25% का फिगर दिया. और पूछे जाने पर पीएम ने कहा बहुत आसान था जी, मैंने बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को देखा इंडिया के अगेंस्ट खेलते हुए. हर 4 में से 1 बांग्लादेशी रन बना रहा था, मतलब 4 में से 1 है जो नफरत करता है हमसे. हो गया 25%. एंड नाउ टाइम फॉर बरख दत्ता का तड़कता फड़कता भड़कता न्यूज अपडेट आज के एलएनएन में. चेक दिस आउट. नमस्कार, मैं हूं बरख दत्ता, ये है एलएनएन और आप हैं आप. वेरी इंपॉर्टेंट. आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, चाइना ने भेजा लोकपाल बिल का अपना वर्जन. जी हां, लोकपाल बिल के 4 अलग अलग ड्राफ्ट हमारे देश में पहले ही घूम रहे थे और आज इंडिया में चाइना के एम्बेसडर हु जुमाओ ने प्रधानमंत्री से मिलकर लोकपाल बिल का एक चाइनीज ड्राफ्ट भी पेश किया. चाइना का कहना है कि लोकपाल बिल का ये लेटेस्ट ड्राफ्ट जो उनके देश की सिविल सोसाइटी ने बड़ी मेहनत से बनाया है, यही बेस्ट है. आइए इस चाइनीज लोकपाल बिल पर बात करने के लिए चलते हैं चाइनीज एम्बेसडर हु जुमाओ के पास. हुजू जी, बोलो जी. ये आपको क्या हुआ जी? कुछ नहीं, ये हमने नया प्रोडक्ट बनाया है. अब से आदमी भी फ्लावर पॉट जैसे ही होंगे, सिर्फ 20 रुपए में. चाहिए आपको? हैं? नहीं. अच्छा 15 का दोगे तो सोचूंगा. लेकिन एक मिनट, आपकी हिंदी इतनी साफ कैसे है? दरअसल मेरा हिंदी का बिजनेस था. हिंदी का बिजनेस? हिंदी डिक्शनरी बनाने का कारखाना था चाइना में. हिंदी डिक्शनरी भी बनती है वहां? अरे थोड़े दिन रुकिए, हिंदुस्तान के बच्चे भी वहीं पैदा होंगे. हाँ, ऐसे प्लास्टिक के गुलदस्ते में. खैर, ये बताओ लोकपाल बिल तुम लोगों ने कैसे बना दिया? हमने देखा कि तुम लोग ऑलरेडी 4-5 ड्राफ्ट बना चुके हो. सिविल सोसाइटी का अलग, बाबा रामदेव का अलग, बीजेपी का अलग, कांग्रेस का अलग और अर्नब गोस्वामी का अलग. तो हमने सोचा जिस चीज की इतनी डिमांड है हमें भी बनानी चाहिए. अबे हम लोग बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है और हमारे यहाँ करप्शन एक इशू है. तुम लोग क्यों बना रहे हो? पारक, माओइस्ट अप्रोच से अब हम थोड़े बोर हो गए हैं और आजकल पैसा दो माओइस्ट बनने का और बंदूक खरीदने का.
तो उसमें खाली गाड़ी में पेट्रोल ही भरवा पाते हैं बस। लोकपाल इज द वे टू गो। तो आपका लोकपाल बिल हमारे बाकी ड्राफ्ट से अलग है क्या? भाई बिल्कुल अलग है। ये देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपका पीएम भी हमारे लोकपाल के अंडर है। आपके लोकपाल के अंडर? हाँ हाँ, और क्या, आधा देश तो ऑलरेडी हमारे अंडर है आपका। बचा कुचा अगर ले भी लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा हैं? और क्या फीचर्स हैं आपके लोकपाल बिल में? हमारे लोकपाल बिल का सबसे बड़ा फीचर है हर 2 महीने एक नया लोकपाल। हर 2 महीने में नया लोकपाल? हमारा लोकपाल बैटरी पावर्ड होगा। बैटरी खत्म, लोकपाल खत्म, यूज एंड थ्रो। इससे सिस्टम भी करप्शन फ्री रहेगा और सबको लोकपाल बनने का चांस भी मिलेगा। क्यों? और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल ऑफर यह है कि अगर आप हमारा लोकपाल बिल एक्सेप्ट करते हैं तो पहले लोकपाल में हम 2 एक्स्ट्रा बैटरी डाल के देंगे। तुम लोग ना बहन बैटरी बेच बेच के दुनिया खरीद लो, दुनिया। थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस। भाग यहां से अब। देखिए बारक, नया चप्पल चाहिए हो तो बताइएगा। हैं? हम लोग एक चप्पल बना रहे हैं जिसे खोलो तो छतरी बन जाती है और भूख लगने पर उसे खा भी सकते हैं, सिर्फ 20 रुपए में। भाई चाहिए तो बताओ। बोला ना भाग। ठीक है, अभी बोस डीके का चाइनीज वर्जन भेजता हूं। तो ये था चाइना का लोकपाल बिल और बाकी है अभी सिमी ग्रेवाल का मेकअप उनसे बोर होकर भागा और यश चोपड़ा ने किया इनकार उदय चोपड़ा को पहचानने से। खबरें अभी और भी हैं लेकिन आज मेरी भी बैटरी खत्म हो गई है। जय हिंद। थैंक यू बारक। और अभी बाकी है आज का बूथनाथ, और उससे भी मन नहीं भरा तो तुम पैसे फेंकना, मैं नाचूंगा कपड़े उतार के। ब्रेक के बाद मिलते हैं, बजाओ। वेलकम बैक। आजकल जिसे देखो भूख हड़ताल पे चला जाता है। इट्स लाइक सबका मायका हो गया है भूख हड़ताल। जरा सी बात हुई नहीं कि मैं जा रही हूँ भूख हड़ताल पे, संभालो तुम अपना घर। आज के बूथनाथ में भी जनता इसी भूख हड़ताल सिंड्रोम पर बात कर रही है। लेट्स टेक अ लुक। बूथनाथ, सच बताना यार, तुम लोगों को भूख नहीं लगती है क्या? अरे दुनिया के सामने तो मैं भी डाइटिंग करता हूँ, लेकिन सीक्रेट बताऊँ, ये बिस्किट ना मैं अपनी अंडरवेयर की जेब में छुपा लेता हूँ। रात को भूख के मारे जब नींद खुल जाती क्या करूँ? खा लेता हूँ। तुम लोग भी ऐसे ही करते होगे ना, मेरे को पता है, झूठे सालों। आप लोग भूख हड़ताल करके नाम कमा लेते हो। हम हफ्ते में 3-4 दिन भूखे रहते हैं। हमारे पास पैसा भी नहीं है कि मैं खा लूं। हमारे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? I like this Anna guy. You know, throwing tantrums and all. He's like a teenage boy. Go Anna, go! मैंने देखा न्यूज में बेंच अब लोग किसी भी बात के लिए भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। मैं सोचता हूँ साला भूख हड़ताल के खिलाफ ही भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँ। अरे हमरा शहर रांची में भी बहुत भव्य भूख हड़ताल का आयोजन हुआ रहा। अरे बड़ा पंडाल लगा है, अंदर दरी वरी बिछा के बाहर बड़ा बाबा रामदेव का फोटो लटकाए रहे। और वहाँ का गवार लोग क्या सोचे कि यहाँ पे तो लंगर होने वाला है। आए गए भीड़ जमा के, शाम तक 2000 लोग जमा हो गए रहे। ये सोचे कि यहाँ पे तो भजन कीर्तन पूजा पाठ होने वाला है और उसके बाद भोजन मिलेगा। लेकिन शाम को जब पता चला रहा उन लोगों को कि यहाँ पे तो भूख हड़ताल हो रहा है, तो गुस्सा का मारे ससुरा पूरा पंडाल ही उखाड़ के लेके गए और बेच दिया। और उसका बाद पैसा से पेट भर भोजन किया रहा। ये मतलब कि भूख हड़ताल इज बैड फॉर हेल्थ। मोरल ऑफ द स्टोरी। हाँ, तो ये था आज का बूथनाथ और आज का जय हिंद और आज का आपका चैलेंज, सारे जोक्स को समझने का। बाकी के चैलेंज अगली बार। अभी मेरा पर्सनल चैलेंज है कि मुंबई के ट्रैफिक में बिना किसी की माँ बहन निकाले, मतलब बिना किसी को माँ बहन की गाली दिए घर तक पहुंचने का।
अरे बहन गाड़ी किसने पार्क की रे मेरे। होने को सब कुछ हो सकता है, फिर क्यों मुश्किल मुश्किल सा लगता है। तुम मेरी बात समझ सकते हो, मैं नई राह पकड़ सकता हूँ। तेरे सपने मेरे हो सकते हैं, मेरे दिल तुमसे मिल सकता है। पल में दुनिया बदल सकती है, फिर भी आके कल को तकती है। होने को सब कुछ हो सकता है, फिर क्यों मुश्किल मुश्किल सा लगता है। आज क्यों नहीं, अब क्यों नहीं, कब आएगा पल सही। चल बदल दे सब कुछ अभी अभी अभी।